गुड मॉर्निंग गाइस। आज है छठ पूजा की शाम वाली पूजा। संध्या अर्घ आज होने वाली है, तो ये घाट तैयार हो रहा है। घाट को साफ कर रहे हैं, हमेशा भी पानी भरा जाएगा इसमें। आज शाम वाली पूजा है, तो छठ पूजा के दौरान 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि बेहद ही मुश्किल है। लेकिन छठ पूजा पूरे श्रद्धा से मुझे करनी है, तो मैं कर लूँगी, मुझे ये विश्वास है। तो कल खरना पूजा भी अच्छे से हो गई। आज शाम वाली पूजा है और ये यहाँ पे प्रसाद बनाने की तैयारी हो रही है। तो छठ पूजा में विशेष तौर पे सूर्य देव और छठी माँ की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं कि छठ पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्य देव के पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा करके की थी। कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। वह घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे और सूर्य देव की कृपा से वो एक महान योद्धा बने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कर्ण ने भी छठ का व्रत नियम के अनुसार किया था। इसीलिए छठ पूजा का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छठ पूजा में ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि सूर्यास्त के समय सूर्य देव अपनी दूसरी अर्धांगिनी प्रत्युषा के साथ होते हैं, जिनको उस समय अर्घ देकर उनकी पूजा करने से तुरंत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस मनोकामना से छठ का व्रत रखा जाता है, वह शीघ्र ही बिना किसी देरी की पूरी हो जाती है। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं छठ व्रत को लेके। वैसे तो छठ व्रत के संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें से एक कथा ये भी है कि जब पांडव अपना सारा राजपट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। तब उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है और साथ ही ये व्रत संतान के सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मैंने ये व्रत इसीलिए रखा है क्योंकि मेरी भी मन्नत थी। जब नवनिया हुए थे और एनआईसीयू में थे, उनकी हालत बहुत ही खराब थी, तब मैंने भी ये व्रत करने की मन्नत ली थी। तो नवनिया भी 6 साल के होने वाले हैं, तो मैंने इस साल अपना व्रत पूरा किया है और 1 साल मुझे और करना है। छठ पूजा में फल फूल नारियल और भी बहुत सारी चीज़ों से छठ पूजा की जाती है और साथ ही ठेकुआ जो प्रसाद बनता है उसका बहुत ही महत्व है। छठ पूजा में जब भी ठेकुआ बनती है ना, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। वो स्वाद जिन लोगों ने ठेकुआ खाया है उनको ही पता होगा। तो यही प्रसाद वगैरह यहाँ पे बन रहा है। साथ में चावल के आटे से पिठार बनाते हैं। किसी भी शुभ काम को करने से पहले पिठार लगाया जाता है हमारे यहाँ। तो जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं उस सब में मैं पिठार लगाऊंगी और ये इसको डाला भरना कहते हैं। मतलब जो भी सामान आप यहाँ पे देख रहे हैं छठ पूजा में सूप वगैरह होते हैं या जो भी मिट्टी के बर्तन हैं और भी जो भी सारी चीज़ें उनमें मैं सब कुछ डालूंगी। जो भी प्रसाद होते हैं जिसमें ठकुआ फल फूल और भी जितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सब कुछ डाल के ये डाला तैयार किया जाएगा, जो कि शाम के समय में और सुबह के समय में छठ पूजा के घाट पे जाएगा और उसी से सूर्य भगवान की छठी माँ की पूजा की जाएगी और साथ ही साथ अर्घ भी दिया जाएगा। संध्या की टाइम हो गई है, तो मैं तैयार होकर नीचे आ गई हूँ और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये शादी में जो सिंदूरदान होती है उस टाइम का ये मेरा सिंदूरदानी है। तो इसको लेके पूजा की जाती है। तो वही मैं नीचे जा रही हूँ और घाट वगैरह तैयार हो गई है। सब लोग यहाँ पे प्रसाद लगा रहे हैं।
अभी आप देख रहे होंगे कि मैं पूजा करते करते इमोशनल हो गई हूँ और मैंने अपना सर झुका लिया। मैं रोने लगी थी, मैं चाहती नहीं थी कि मैं रोऊँ, बट मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी पूजा करते करते, क्योंकि पता नहीं मुझे सारी चीज़ें याद आ गई थी नवनिया के जन्म के बाद की। और अभी भी मैं जब ये बोल रही हूँ तो मैं इमोशनल हो रही हूँ। ये पूजा करके मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई ना, मतलब मन बहुत ही अलग सा हो गया था। मैं आपको वो चीज़ बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई और बहुत खुश हूँ कि मैंने ये पूजा अच्छे से की। सो गाइस, छठ पूजा हो गई है और ये देखिए निया को डांस कर रही है। ये दोनों भी खेल रहे हैं, निया भी डांस कर रही है और ये लोग खा रहे हैं। तो ये है डेकोरेशन। इस बार छठ पूजा की घाट को इस तरह से सजाया गया है। मैं थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे से डेकोरेशन हो, इसलिए मैंने बोला ऐसा करने के लिए। जैसे मैंने वहाँ पे लगाया था ना नवरात्रि में, तो वैसा ही यहाँ पे करवा दिया है। ये बात अलग है कि वहाँ पे मेरे पास अपना सामान है, यहाँ पे भाड़े पे लेना पड़ा। छठ पूजा के दिन भी ये लोग चौकोस खा रहे हैं। बताइए, इतना कुछ होगा घर में खाने के लिए, इतना कुछ है, मिठाई है, पूरी है, लेकिन नहीं, चौकोस खाना है इन लोगों को। यहाँ नवनिया है तो इबू के लिए लेके आई थी सृष्टि मम्मी के यहाँ चौकोस, तो सृष्टि ने नवनिया को भी दिया था वहाँ पे मम्मी के घर पे। इन लोगों को इतनी पसंद आ गई चौकोस, अब डेली खाते हैं चौकोस यहाँ। ये रिक्शा से जा रहे हैं अभी हम लोग घूमने थोड़ा आसपास छठ की शाम में। चलो बैठो बैठो ना। इन लोगों को जो खुशी हो रही है, बाप रे। सबने सजाया हुआ अपना अपना घाट, देखिए। हाँ हाँ सबने अपना अपना एरिया सजाया हुआ है। जिन्होंने जो एरिया लिया होगा ना, नहीं सबको रहता भी है क्या, सबने अपना प्रसाद यहाँ छोड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है। और लोग भी यहाँ पे हैं, रात भर ऐसे ही रहेंगे, सुबह का अर्घ दे के ही तब जाएंगे यहाँ से। बैठी हुई आपको दिखाती हूँ, मूर्ति भी है सूर्य भगवान की।
इसी तरह से सजाया हुआ है चारों तरफ। सूर्यदेव की वैसे हमारे शहर में बहुत जगह पे पूजा होती है, तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं पापा मम्मी के घर के पास एक जगह पे पूजा होती है। तो ये एरिया आपको जाना पहचाना वैसे दिख रहा होगा, बहुत बार मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है। तो यहीं पे हमारा ऑफिस भी है, मम्मी पापा का घर भी है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा आगे चल के, और काफ़ी रात हो गई है। पापा मम्मी भी नहीं जल्दी सोते हैं, तो वो लोग सो गए होंगे। तो अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, उनको सोने देते हैं। हम लोग बस मूर्ति का दर्शन करके वापस घर चले जाएंगे। इन लोगों ने टॉय खरीदा, देखिए कितने खुश हैं। 5 रुपए का, 10-10 रुपए का, 9 का 10, ये 10, ये 5, इतने खुश हैं। रास्ते में भी हम लोग मूर्तियाँ देखते जा रहे हैं। तो ये देखिए, घूम घाम के वापस आ गए लोग, पटाखे जला रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 3:30। मैं उठी 2 बजे रात में, मैं तैयार हो गई हूँ। नवनिया भी रेडी हो गए हैं, दिखाती हूँ आपको। निया तो यहाँ बैठी हुई है, नींद में ही है, लेकिन तैयार हो गई है। मैं भी तैयार हो गई हूँ। कल थी शाम वाली पूजा, यानी संध्या अर्घ, आज है सुबह वाली पूजा। तो आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मम्मी को बर्थडे को कि आज 20 तारीख है। अच्छा, उसको याद है आज उसकी मम्मी का बर्थडे, आज 20 तारीख है। तो हाँ, मेरा बर्थडे है आज। 25 को मेरा बर्थडे है। हाँ, तो कल ही मुझे यूट्यूब पे कुछ लोगों ने विश कर दिया। थैंक यू सो मच याद रखने के लिए। और चलिए फिर पूजा करने जाऊंगी अभी, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए अभी अंधेरा ही है और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। ना आ जाओ इधर। उस समय से सिर्फ पटाखे चल रहे हैं। बंद हुआ। हट जाओ ना आप। ना बहुत एक्साइटेड है। वही है जो पहले छोड़ चुका। अच्छा, बहुत ज़्यादा देर वाला।
गई छठ की पूजा, शाम वाली भी कल हो गई अच्छे से। आज सुबह की छठ की पूजा हो गई, इस तरह से व्रत संपन्न हुआ। सब लोग जा चुके हैं, अब षष्ठी जा रही है। सो गाइस, छठ पूजा तो अच्छे से हो गई और खरना के दिन भी वही था, निर्जला व्रत था। शाम में जो प्रसाद चढ़ी थी, रोटी और खीर और केला, वो खाया था। फिर उसके बाद पानी नहीं पीना था और खाना भी नहीं खाना था। तो कल पूरा निर्जला, सुबह से रात तक। आज भी परसों से वो यही है, छठ पूजा 4 दिवसीय पूजा होती है, तो निर्जला करना रहता है। तो कठिन है लेकिन हो गया अच्छे से, तो पता भी नहीं चला, मुझे बहुत अच्छे से हो गया। तो ये अभी मैं दोपहर के 11:30 बज रहे हैं, खाना खा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मन नहीं था। तो जो पारण करते हैं ना, मतलब जब खाते हैं तो कुछ ऐसा ही खाते हैं। ये सब बनता है, ये पकौड़े वगैरह बनते हैं, तो वो कद्दू के और कुछ है, मिक्स पकौड़े वगैरह हैं, और ये चावल दाल पापड़ यही सब है।